राज बता रहा था कि तुम देख नहीं सकते हो। वजह जान सकता हूँ कैसे ये सब कुछ हुआ? देखिए जी, वजह तो शायद आप ना समझ पाए, लेकिन मैं दिल की आंखों से सब देख लेता हूँ। कौन से राग से शुरू करने वाले हैं हम? राग भैरवी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहूंगा। भैरवी, भैरवी, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। देखिए जी, रियाज तो मैं करता हूँ, पता नहीं गले में सॉफ्टनेस नहीं आती। इसके लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, दिल को नरम करना पड़ता है, तब जाकर आवाज में नरमी पैदा होती है। और वो क्या कहते हैं, मैं हेलो हेलो सर, सर इधर ही हैं आप? कौन हो तुम? मैं उबैद, आपका शागिर्द। यहां कैसे आए? गुड वन सर, गुड वन। दरवाजे से आए हूं, सब वहीं से तो आते हैं। तो फिर वहीं से निकल जाओ, अभी की अभी। खराब हो गया, मुंह उठाकर घर आया है। भाई कौन है ये? हाँ, दिमाग खराब कर रहा है। अब आप ही ये माजरा समझा दें। आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आ गई हूँ? क्या है ना, आई तो आप दबे कदमों से, लेकिन आपकी फ्रेग्रेंस वो हमें महसूस हो गई। प्रेग्नेंस? दरवाजा गालिबन आपने ही खोला था शायद, तो बस यूं समझिए कि तभी से आपकी फ्रेग्रेंस मेरे हिस्स में समा सी गई है। वैसे आप हैं कौन? जमशेद साहब की बेटी मलिहा। मलिहा। मलिहा, सर को अचानक हुआ क्या? उन्हें डायमेंशिया है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं वो। That's really sad. उनका इलाज करवा रही हैं क्या आप? हाँ, चल रहा है। अगर वो बात करते करते अचानक से चुप हो जाए तो आप माइंड मत कीजिएगा, कुछ देर में ठीक हो जाते हैं वो। नहीं नहीं, मैं क्यों माइंड करूं। अच्छा मलिहा, मैं कह रहा था कि आप मुझे घर की तरतीब बता दें, आपको भी परेशानी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। आपके सीधे हाथ पे एंट्रेंस है, लेफ्ट साइड पे सीढ़ियों से पहले ही रूम है और रूम की राइट साइड पे वॉशरूम है। रूम के एंट्रेंस के सामने ही बेड है और आपको वाकई में कुछ नजर नहीं आता? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन मलिहा। अब तो बस परछाई ही महसूस होती है, लेकिन आप फिक्र मत करें, दिल की आंखें हैं ना, सब दिखा देती हैं। अब अच्छा, मैं चलता हूँ, राइट से वॉशरूम था। अब मलिहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आप अपने वालिद साहब की वजह से परेशान हैं। परेशान तो मैं आपको लेकर भी हूँ। मुझे लेकर? मेरे अंधेपन से या मेरे आने से? रहने दीजिए, मत बताइएगा। आप जवाब देंगी, मैं रुस्वा हो जाऊंगा। कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो बेहतर होता है। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलियार कोई ना, ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। ये अजनबी शख्स कैसे हमसे इतना मानूस हो गया है, जैसे हमारे घर का ही फर्द हो। शायद ये देख सकता है
शायद नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। हो चुप। मैंने कहा बीच में गाने को। सज्जाद अली भी ऐसे करता था, टोकता था मैं। खबरदार जो बीच में बोले। जाहिल ना हो तुम। बोला ना। चुप। ओ क्या बोले? बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोले? तो ऐसे बोल बोल कर तो सज्जाद अली बना है और तुम बोल नहीं रहे। जाहिल ना हो तुम। सुनो, क्या सीखा? जे रावी विच पानी भी नहीं ते अपनी कहानी भी नहीं ते। ठीक है, पानी थोड़ा कम है लेकिन चलेगा चलेगा। आवाज में फटक है। शाबाश। सर जी, मेरा कोई कमाल नहीं। आप जैसे उस्ताद होंगे तो मैं सीख ही जाऊंगा। हाँ बेटा, जितना जल्दी हो सके तो सीख लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं और ये फन किसी काम का ना रहे। फिक्र मत करें सर, आपका ख्याल रखने वाले आपको भूलने नहीं देंगे। यही तो फिक्र है, ये भूलने वाली आदत कहीं बढ़ ना जाए और भूलते भूलते कहीं मेरी बेटी के लिए क्रिएट ना करते और वो मेरी आइडेंटिटी तलाश करते हुए खुद परेशान ना हो जाए। बाबा, कोई परेशान नहीं होगा, इसलिए आप भी परेशान मत हो। और आपकी बेटी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। भाई कैसे ना हो, आगे चल के तो तुम्हारी शादी भी तो हो जानी है ना। पहली बात तो यह है कि शादी मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मेरी सबसे पहले आपकी खिदमत करना है, आपका ख्याल करना है। तो आप कोई घर दामाद क्यों नहीं ढूंढ लेते? आप माजरत चाहता हूं अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि यहां दिल पर आके लगी बात। मैं भी फराज से और अपने भाई से बात करता हूं कि वो कोई ऐसा रिश्ता देखे। बाबा क्या करें, रुके। एक मिनट, तुम ना रुकना, अपना रियाज जारी रखो। बेटा मुझे रोकना, मैं भूल जाऊंगा। रोकना नहीं मुझे। बाबा मेरी मिस्टर उबैद, आप जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं ना, अपना काम सीखिए। अपने उल्टे सीधे मशवरे अपने पास रखें। माजरत चाहूंगा, हो सकता है बेध्यानी में कुछ ज्यादा बोल गया। मिस मलीहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे घूर रही हैं? देखिए, ज्यादा मत घूरिए, आपकी तपिश मुझे महसूस हो रही है। जमशेद साहब, ऐसे ना कि जो उस्ताद होता है ना, वो रूहानी बाप होता है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बाबा कह सकता हूँ। हाँ ठीक है, कह सकते हो बेटा, क्यों नहीं। तुम्हारे बाबा की उम्र का हूं। लेकिन एक बात का जरा ख्याल रखना, अपने बाबा का नाम डुबो ना देना और खास तौर पे राग भैरवी का जिक्र किसी के सामने मत करना। द गुड राग, द गुड राग। वे कैसी मजबूरी हो गई, वे सजना तो दूरी हो गई, वे संग बेलिया कोई ना। कैसी मजबूरी हो गई के सजना तो दूरी हो गई, ते वेलियां दे नाल वजदी ए जिंद कदों पूरी हो गई। बेटा क्या काम है? आपने बेद को अपना साया होना सिखाने का इरादा कर लिया क्या? हाँ, बड़ा ज़हीन लड़का है बेटा, उंगलियों पे सीख रहा है फटाफट, खानदानी भी है सबसे बढ़कर। वैसे ये उबैद क्या कह रहा था? कौन उबैद?
कोई नहीं, आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था ना कि वो जो तुम्हारी माँ की चीजें है ना, वो तुमने मासी को नहीं देनी, कत्तन नहीं देनी। नहीं बाप, किसी को नहीं दी। हाँ, खबरदार। क्या मुस्कुरा क्यों रही? देख रही हूँ कि आप कितने क्यूट हैं। अच्छा इधर आ। सुन मेरा कहना, चाहे दुख होवे हंसते ही रहना, तू मेरी बेटी क्यों रे, अखियों के मोती क्यों खोए, मैं तेरा घोड़ा मैं हाथी, मैं तेरे दुख सुख का साथी, कहा ना भुलाना कभी वो ही रखवाला। वे कैसी मजबूरी हो गई, वे सजना दो दूरी हो गई। मलिहा जी, आए बैठे। ला 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 ला। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली मैं सब्जियां काट रही थी तो खून निकल रहा है। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मैं तो पूछ ही सकता हूँ। मलिहा जी, आपको मेरे नाबीना होने पे शक है ना? हाँ, नाबीना होने पर भी। और किस बात पे शक है? आपके इरादों पर। मलिहा जी, लोगों के इरादों पर नहीं, दिल पर ध्यान दिया करें, क्योंकि अगर दिल साफ तो इरादे साफ। वे कैसी मजबूरी हो गई। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं, पापा का भी ख्याल रखता है। और वैसे अगर इरादों के बजाय दिल पर ध्यान दूं तो दिल भी साफ ही लगता है। आखिर मैं बाबा का कब तक अकेले ख्याल रखूंगी? कि मैं इस तरह अजनबी पर ट्रस्ट भी कैसे कर लूं? मामा, आप क्या हर वक्त सब्जियां काटती रहती हैं? कभी मुझसे भी तो बातें कर लिया करें। जब मैं नहीं होंगी और खुद सब्जियां काटोगी ना, तब याद करोगे। कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बात दरअसल यूं है कि मैं मैनेजमेंट पढ़ना चाहती हूँ। पता है, अरुज आपी ने भी यही की थी। इतना अच्छा लगता है, इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट में। आप बाद में बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा हर वक्त कहते रहते हैं कि मैं म्यूजिक सीखूं। उन्हें डर लगा रहता है कि उनके बाद म्यूजिक कौन चलाएगा। भाई, हमारे खानदान में अगर लड़कियां नहीं है तो मैं क्या करूं? लड़के भी तो नहीं है, शादी होती है। बाबा अटैच है मुझसे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल तो मैनेजमेंट पढ़ने का है ना। तो आप ही बताएं, क्या करूं मैं? मेरी एक बात हमेशा याद रखो बेटा, जब जब जिंदगी में बहुत कंफ्यूज हो जाओ तो दिल की सुनो। वैसे तो जिंदगी में हम ज्यादातर दिमाग से ही फैसले करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि दिल की बिल्कुल सुनना ही छोड़ दें। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है